राजनीति में सबसे आसान काम क्या है पता है? दूसरी पर उंगली उठाना। और सबसे मुश्किल काम खुद पर लगे दाग को धोना। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस राजनीति की जिसमें माँ बेटी का नाम सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। कभी किसी महिला नेता को कांग्रेस की विधवा कह दिया जाता है, कभी किसी को जर्सी गाय, कभी 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो कभी सुफनका कहकर अपमानित किया जाता है। ये सब उसी पार्टी और उसी नेता की जुबान से निकलता है जो आज मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि हाय मेरी माँ को गाली दे दी गई, हाय माताओं की आंख में आंसू दिख रहे हैं। सवाल उठता है कि दूसरों की माँ की गालियां देना राजनीति है और अपनी माँ के नाम पर आंसू बहाना सहानुभूति बटोरने का खेल। क्या यही है भारत का नया राजनीतिक संस्कार? चीन की यात्रा से लौटते ही मोदी जी ने पहला काम किया मंच पर बैठकर रोने का। बोले मेरी माँ को गाली दी गई, मैं माताओं की पीड़ा देख रहा हूँ। लेकिन भाई साहब, जब आपके सांसद टीवी पर बैठकर किसी और महिला माँ को गाली देते हैं तब आपकी नज़र क्यों नहीं जाती है? जब आपके प्रवक्ता किसी महिला को छिनाल कहकर अपमानित करते हैं तब आपको मृत शक्ति का दर्द क्यों नहीं होता? क्यों तब आपका गला सूख जाता है? असल बात यह है कि मोदी जी, जब आप अपनी माँ की बात करते हो तो उसका मकसद दर्द जताना नहीं बल्कि वोट बटोरना होता है। उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी मन से बार बार उनका नाम देकर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जाती है। प्रियंका गांधी ने इस ढोंग को बेनकाब करते हुए कहा, मैंने ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार देखा जो जनता का दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा सुनाता है। और ये सच है, क्योंकि जनता बेरोजगारी, महंगाई, किसान की आत्महत्या, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जवाब चाहती है। लेकिन मोदी जी के पास सिर्फ एक लिस्ट है, मुझे किसने कितनी बार गाली दी। सोचिए, अगर कांग्रेस लिस्ट बनाने बैठ जाए तो मोदी और उनके नेताओं ने गांधी परिवार की महिलाओं, विपक्षों दलों की माताओं और बेटियों को कितनी बार गाली दी तो शायद किताब छप जाएगी। इतिहास गवाह है कि ये राजनीति आज से नहीं है। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी जब गोरखपुर पहुंची तो जनसंघ के नेताओं ने नागा साधुओं को बुलाकर अपमानजनक नारे लगवाए, गली गली में झंडा है, इंदिरा गांधी अंधा है। तब इंदिरा जी ने मन से कहा कि क्या आप अपनी माँ बेटियों का स्वागत ऐसे करते हैं? यानी अपमान और गाली गलौज की राजनीति उस दौर से चली आ रही है। आज वही परंपरा मोदी जी और उनकी पार्टी आगे बढ़ा रही है। रामजादे हरामजादे से लेकर कांग्रेस की विधवा और गर्लफ्रेंड जैसे सब तक सब कुछ इसी राजनीति का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि मोदी जी, आपसे लोग उम्मीद करते हैं कि आप पहले अपनी पार्टी के उन नेताओं पर कार्रवाई करें जो महिलाओं का अपमान करते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत वहां जवाब दे जाती है। आपके प्रवक्ता टीवी पर खुलेआम गालियां देते हैं, आप चुप रहते हैं। आपके सांसद अल्पसंख्यकों को गाली देते हैं, आप चुप रहते हैं। लेकिन जैसे ही अपनी माँ का नाम आता है आप मंच पर खड़े होकर आंसुओं का सैलाब बहा देते हैं। और दोस्तों, सच यही है कि यह संवेदनशीलता नहीं, यह सस्ती राजनीति है। क्योंकि अगर आपको सचमुच माताओं बहनों का सम्मान होता तो आप दूसरों की माँ बेटियों को गाली देने वालों पर पहले कार्रवाई कर चुके होते। मोदी जी, जनता आपकी नौटंकी पहचान चुकी है। अब रोना धोना छोड़िए और जवाब दीजिए देश की असल समस्याओं पर, क्योंकि ये देश सिर्फ माँ के नाम पर वोट देने वाला नहीं है। वैसे आप किसे मानते हैं दोषी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया की सच्चाइयों से वाकिफ होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।